फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए ऑटो कोरिलेशन। सर स्क्रीन शेयर नहीं सर है। ठीक है। अभी ठीक है? यस सर। यस सर। मे बी ये ऑटो कोरिलेशन तुमने सिग्नल एंड सिस्टम में भी देखा होगा। ठीक, ऑटो कोरिलेशन का मतलब है कि किसी सिग्नल की हम सिमिलरिटी चेक कर रहे हैं। ठीक, फर्स्ट ऑफ ऑल जो कोरिलेशन है इसका मीनिंग है कि हम सिग्नल की सिमिलरिटी चेक कर रहे हैं। हम कोरिलेशन फाइंड आउट कर रहे हैं, दैट मींस हम सिग्नल की सिमिलरिटी चेक कर रहे हैं। अगर ये ऑटो कोरिलेशन है, दैट मींस एक ही सिग्नल है, उसी सिग्नल को डिफरेंट टाइम पे या डिफरेंट ऑब्जर्वेशन में उसके जो रिजल्ट्स आए या जो भी आउटकम्स आए उनकी हम सिमिलरिटीज चेक कर रहे हैं। ठीक, एक किसी पर्टिकुलर सिग्नल की दो टाइम पे जो वैल्यूज है, जैसे t1 और t2 टाइम पे जो उनकी वैल्यूज हैं उनमें कितनी सिमिलरिटी है आपस में, वो क्या कहलाएगा? ऑटो कोरिलेशन। ठीक, इसी तरीके से एक और वर्ड होता है, शायद इसका यूज अभी तुम्हें कम्युनिकेशन में नहीं पड़ेगा, लेकिन इसका एक वर्ड है क्रॉस कोरिलेशन। ठीक, जब दो डिफरेंट जब दो डिफरेंट सिग्नल के बीच में आप सिमिलरिटी चेक करते हो, सिमिलरिटी फाइंड आउट कर रहे हो, तो इसी कोरिलेशन को हम क्या बोलने लगते हैं? क्रॉस कोरिलेशन। कोरिलेशन क्या है? दो फंक्शंस के बीच में रिलेशन या सिमिलरिटी फाइंड आउट। वो दो टाइप की है, ऑटो कोरिलेशन, एक क्रॉस कोरिलेशन। ऑटो कोरिलेशन क्या बताता है कि भाई एक ही एक्सपेरिमेंट है, उसमें टाइम t1 और टाइम t2 पे जो दो ऑब्जर्वेशंस आ रही है, उन ऑब्जर्वेशन के बीच में अगर आप सिमिलरिटी फाइंड आउट कर रहे हो, दैट मींस आप क्या कर रहे हो? ऑटो कोरिलेशन। ऑटो कोरिलेशन मतलब सिग्नल एक है, ऑब्जर्वेशन डिफरेंट डिफरेंट है, दो ऑब्जर्वेशन के बीच में आप सिमिलरिटी निकाल रहे हो। और वहीं पे जो क्रॉस कोरिलेशन है वो क्या है? दो अलग अलग सिग्नल है, उनका आप सेम टाइम पे यानी सेम तरह की ऑब्जर्वेशन से आप सिमिलरिटी उनकी फाइंड आउट करने की कोशिश करें। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं r x x t s t ये इक्वल टू होता है e यानी एक्सपेक्टेशन ऑफ x t1 x t2। x t1 x t2, यहाँ पे t1 और t2 क्या है? लेट्स से ये मेरा एक रैंडम प्रोसेस है, x t s एक रैंडम प्रोसेस। अच्छा हाँ, ये पॉइंट हम डिस्कस करना भूल गए कि रैंडम प्रोसेस को हम जो रिप्रेजेंट करते हैं वो कैसे करते हैं? x t s से। यहाँ t क्या है? टाइम, और s क्या है? स्पेस। ठीक, वहां पे जब हम रैंडम वेरिएबल की बात करते थे तो केवल स्पेस में बात होती थी, केवल रियल एक्सेस पे बात होती थी, रियल एक्सेस टाइम डिपेंडेंट नहीं होती थी। यहाँ पे स्पेस और टाइम दोनों की बात हो रही है,
क्यों? क्योंकि रियल एक्सेस टाइम डिपेंडेंट हो गई है। तो लेट्स सी मेरे पास एक रैंडम प्रोसेस है, ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं कि t इज इक्वल टू t1 पे और t इज इक्वल टू t2 पे। इन दो ऑब्जर्वेशंस में हम सिमिलरिटी फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। एक ऑब्जर्वेशन जो t इज इक्वल टू t1 पे है, एक ऑब्जर्वेशन जो t इज इक्वल टू t2 पे। इन दोनों ऑब्जर्वेशन के बीच में हम सिमिलरिटी फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। कैसे? इस फॉर्मूले से। दैट इज हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? ऑटो कोरिलेशन बिटवीन xt1 एंड xt2। इन जनरल t1 और t2 के बीच में लेट्स से जो डिले है वो टाउ है। इस डिले का यूज अभी जब डिफरेंट टाइप ऑफ जब हम क्लासिफिकेशन पे वापस आएंगे तब समझ में आएगा कि इस डिले का यूज क्या है। ठीक है, लेट्स से t1 और t2 के बीच में जो डिले है वो टाउ का। दैट मींस हम rxx t, s यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है। t1 t2, ठीक। जिन जिन टाइम इंस्टेंट की बात हो रही होगी ना, t1 और t2 जिन टाइम इंस्टेंट की बात हो रही होगी वहां पे वही यहाँ पे रिप्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो सकता है? e ऑफ x t1 into x t1 plus tau. That is t2 is equal to t1 plus tau. ये तुम्हारे ऑटो कोरिलेशन की डेफिनेशन। ठीक, ये तुम्हारे ऑटो कोरिलेशन की डेफिनेशन। ना अब यहाँ पे जो टाउ है ये इसको हम बोलते हैं डिले टाइम। इसको हम बोलते हैं डिले टाइम। तो हमें ये पता है कि ऑटो कोरिलेशन क्या है, हमें ये पता है ऑटो कोरिलेशन कैसे फाइंड करना है। ठीक, ये नहीं ये माइनस नहीं है। सिंपली हमने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है t2 इज इक्वल टू t1 प्लस टाउ। यहाँ पे हमने t2 को रिप्लेस किया ना t1 प्लस टाउ से। दैट इज अब अगर हमें ये पता है कि ऑटो कोरिलेशन क्या है, अच्छा दूसरी चीज मीन और एवरेज। रैंडम प्रोसेस के केस में जो एक्सपेक्टेशन है उसको हम बोलते हैं इनसेम्बल एवरेजेस। ठीक, यहाँ पे इसको इनसेम्बल एवरेज बोलने का क्या मतलब है? देखो यहाँ पे हर एक सैंपल पॉइंट जो रैंडम प्रोसेस जो डिफाइन कर रहा है, हर एक सैंपल पॉइंट को एक टाइम डिपेंडेंट रियल वैल्यू असाइन कर रहा है। मीनिंग हर एक सैंपल पॉइंट की कुछ ना कुछ एवरेज वैल्यू होगी, यानी हर एक सैंपल पॉइंट का कुछ ना कुछ मीन होगा, और उन मीन्स का अगर आप एवरेज ले रहे हो वो कहलाता है बेसिकली एनसेम्बल एवरेज। ठीक,
और उसको हम लिखते हैं म्यू एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू ई ऑफ एक्स टी कॉमा। देखो दोनों ही जगह हमने वही एक्सपेक्टेशन वाला ही फॉर्मूला यूज किया, ठीक है। मीनिंग यहाँ पर भी इसको हम इसी तरह से लिखेंगे, इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्स टी कॉमा एस इंटू एफ एक्स ऑफ टी कॉमा एस। तो बेसिकली इसको इस तरह से लिखते हैं, एफ एक्स ऑफ x1 x2 डॉट 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 xn t1 t2 डॉट 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 dx1 dx2 यहाँ पे मल्टीपल इंटीग्रेशन होते हैं। तो आपको इस डेफिनेशन पे जाने की जरूरत नहीं है, इस पे बेस कहीं पे भी तुम्हें कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तुमसे रैंडम प्रोसेस की एवरेजेस कहीं फाइंड आउट करने के लिए नहीं पूछे जाएंगे, बस तुम्हें ये पता होना चाहिए कि इनसेम्बल एवरेज होता क्या है। तो रैंडम प्रोसेस में जो हम मीन निकालते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इनसेम्बल एवरेज। क्यों ऐसा बोलते हैं, क्योंकि वहां पे हर सैंपल पॉइंट की को एक हम टाइम डिपेंडेंट फंक्शन से रिप्लेस करते हैं और उस टाइम डिपेंडेंट फंक्शन की एक एवरेज वैल्यू हो सकती है। तो टोटल का जो हम लेते हैं, जब हम टोटल रैंडम प्रोसेस का मीन या एवरेज की बात करते हैं, तो वहां पे हर सैंपल पॉइंट का एवरेज ले लेते हैं। दैट इज व्हाई इसको हम क्या बोल रहे हैं, इन सैंपल एवरेज। अब इन दोनों डेफिनेशंस के बेस्ड पे ही हम वापस आते हैं जो हमने यहाँ पे स्टेशनरी रैंडम प्रोसेस, स्ट्रिक्ट सेंस रैंडम प्रोसेस, वाइड सेंस स्टेशनरी प्रोसेस और एर्गोडिक सेंस। ठीक, तो देखो स्टेशनरी रैंडम प्रोसेस वो जिनकी स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज टाइम के साथ कांस्टेंट, इसकी स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज टाइम के साथ वेरी ना कर रही, उनको हम क्या कह देते हैं, स्टेशनरी रैंडम। ठीक, उनको हम क्या बोलते हैं, स्टेशनरी रैंडम। ठीक, जो स्ट्रिक्ट सेंस होते हैं, स्ट्रिक्ट सेंस स्टेशनरी प्रोसेस होते हैं, उनके केस में ये होता है, वो स्टेशनरी रैंडम प्रोसेस जिनका सीडीएफ, जिनका क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो रैंडम स्टेशनरी रैंडम प्रोसेस जिनका सीडीएफ क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बट डिपेंडेंट है ऑन टाउ। टाउ क्या है, दो टाइम इंस्टेंसेस के बीच में जो डिफरेंस है, मीनिंग स्ट्रिक्ट सेंस स्टेशनरी प्रोसेस क्या है, वो रैंडम प्रोसेस जिनका क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन डायरेक्टली टाइम पे डिपेंडेंट नहीं है, मतलब यहाँ पे T1 और T2 पे डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन इन दोनों के डिफरेंस पे डिपेंडेंट है। T1 और T2 पे डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन इन दोनों के डिफरेंस पे डिपेंडेंट है। क्लियर। वहीं पे जो वाइड सेंस स्टेशनरी प्रोसेस है, वो बेसिकली क्या होते हैं, जिनका मीन कांस्टेंट हो, जिनका मीन कांस्टेंट हो और ऑटो कोरिलेशन, टाउ डिपेंडेंट, टाउ पे डिपेंडेंट हो केवल, इनका ऑटो कोरिलेशन टाउ पे डिपेंडेंट हो। एक पॉइंट और याद रखना, एक वाइड सेंस स्टेशनरी रैंडम प्रोसेस
स्ट्रिक्ट सेंस रैंडम प्रोसेस हो सकता है, बट इसका वाइस सॉरी एक स्ट्रिक्ट सेंस स्टेशनरी प्रोसेस मतलब स्ट्रिक्ट सेंस स्टेशनरी प्रोसेस वाइड सेंस हो सकता है। एसएसएस जो है वो डब्ल्यूएसएस हो सकता है, बट इसका वाइस वर्सा ट्रू नहीं है। मीनिंग अगर एक रैंडम प्रोसेस स्ट्रिक्ट सेंस स्टेशनरी है तो वो वाइड सेंस स्टेशनरी भी होगा, लेकिन अगर एक रैंडम प्रोसेस वाइड सेंस स्टेशनरी है तो जरूरी नहीं है कि वो स्ट्रिक्ट सेंस स्टेशनरी हो। एंड लास्ट जो एर्गोडिक रैंडम प्रोसेस है ये वो है जिनका इंसेम्बल एवरेज इक्वल टू है टाइम एवरेज। इंसेम्बल एवरेज टाइम एवरेज के अगर बराबर है तो वो रैंडम प्रोसेस क्या कहलाएगा? एर्गोडिक रैंडम प्रोसेस। सभी लोग अपनी अटेंडेंस मार्क कर दो, अभी थोड़ा सा डिस्कशन इस पे और करेंगे क्लासिफिकेशन पे। क्लास तुमने अभी नाम देख लिए, किसी को अभी तक में कहीं कोई डाउट हो तो वो डाउट क्लियर करें। जो लोग अटेंडेंस मार्क कर लिए वो क्लास लीव कर सकते हैं। यह स्वाति सिंह के नाम से कौन ज्वाइन है? ठीक है, अभी क्लास एंड करते हैं। ठीक है, ठीक है।